नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित कुछ कहानियाँ हैं, उन कहानियों से रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर लेंगे। एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है अपना, सुमेलित कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, ये सुमेलित वाले प्रश्न 5 या 7 आते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। बिल्कुल ये प्रश्न सभी को आ रहा है। देखो, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किसकी है? प्रेमचंद की है। अपना अपना भाग्य किसकी है? जैनेंद्र की है। लाल पान की बेगम किसकी है? फणीसुनाथ रेणु की है। कोशिका घाटवार किसकी है? शेखर जोशी की है। मतलब एक में आएगा 2, दूसरे में आएगा 1, तीसरे में आएगा 4, तो चौथे में आएगा 3। ऐसे कूट कहाँ पे मिलेंगे अपन को? 1 में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3। तो ये अपना ऑप्शन सही हो गया। अगला पढ़िए। देखो, बंग महिला को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? बहुत अच्छा प्रश्न है। नीलू और चारुस्मिता, रानी और चारुबाला, अंशु और सागरिका, रानी और स्वर्णलता। तो बंग महिला है, उसका बचपन का नाम था रानी और चारुबाला। क्या नाम था? रानी और चारुबाला। अच्छी तरीके से याद रखिएगा। बंग महिला बंगला में किस नाम से लेखन कार्य करती थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। बंग महिला जो है वो बंगला भाषा में मतलब किस नाम से लेखन कार्य किया करती थी? प्रवासिनी, सुहासिनी या फिर मधुरिमा? तो बताइए किस नाम से करती थी? बंग महिला जो है वो प्रवासिनी के नाम से लेखन कार्य करती थी। क्या नाम था उसका? सुहासिनी। सुहासिनी नाम से वो क्या कार्य करती थी? अपना लेखन कार्य बंगला भाषा में किया करती थी। हिंदी की दुलाई वाली 1907 में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ये जो कहानी है हिंदी में दुलाई वाली कहानी, वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? प्रदीप, ब्राह्मण, सरस्वती या नवयुग? तो ये जो कहानी है दुलाई वाली, वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बंग महिला की है ये। बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? सुरेंद्र बाला घोष, कमलेंद्र बाला घोष, राजेंद्र बाला घोष या महेंद्र बाला घोष? राजेंद्र बाला घोष। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था इसका? राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला के अनुसार किसी कमीशन के में लोगों की भर्ती करना अथवा अपने इकाई मिशन का प्रचार प्रसार कर भारतीयों को बलपूर्वक ईसाई धर्म में सम्मिलित करना किसे अच्छा लगता था? कर्जन को या वेलेस्ली को, माउंटबेटन को या लॉर्ड रिपन को? तो ये लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन अपने ही बल के आधार पर हिंदुओं को और मुसलमानों को ईसाई बना रहे थे। चंद्रदेव से मेरी बात। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में बिजली के माध्यम से किसकी अवस्था का चित्रण किया गया है? तो इसमें मजदूर का किया गया है, नारी का किया गया है, कृषक का या फिर नेता का? तो अपने कहानी पढ़ी थी, उसमें मैंने बताई थी आपको ये बातें। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें नारी को कहा गया है। किसको? नारी को। बंग महिला के अनुसार किस नगरी की मान्यता के सामने स्वर्गलोक भी फीका पड़ जाना है? कौन सा नगर है ऐसा? देखिएगा, दिल्ली है या बनारस है या लाहौर है या कोलकाता है? तो ये कोलकाता है ना, उसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है। कहानी पढ़ते हैं, बिल्कुल आराम से समझ में आते हैं प्रश्न। कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें में देवताओं के चीफ जस्टिस कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने मतलब जोर दे के बताई थी ये बात। भगवान चंद्रदेव, चित्रगुप्त, धन्वंतरी या कार्तिकेय? तो चित्रगुप्त है ना, वो देवताओं के चीफ जस्टिस थे। निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध दुलाई वाली कहानी से नहीं है? पात्रों को याद रखना अच्छी तरीके से। बंशीधर है, नवल किशोर है, जानकी देवी है या हरिशंकर? तो हरिशंकर नहीं है उसमें, है ना। कहानी दुलाई वाली सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई थी? अब भी पीछे प्रश्न आया था, 1907 में हुई थी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। कि सरस्वती किस पत्रिका में छपी थी, उसमें ये पूछ लिया तो उस समय उत्तर सरस्वती था, और अब सन पूछ ली तो 1907। आगे देखिए, महाराज नाराज न हो। महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी भी नहीं उठाई जाती, और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी की पड़ी हैं,
उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे एक टोकरी भर मिट्टी में। यह कथन किसका है? बहुत अच्छा कथन है। आशा करता हूँ सभी को इस कथन का पता होगा। वृद्धा जो विधवा थी उसका यह वो महाराज से कहती है। यह माधव प्रसाद सप्रे की कहानी है। निम्नलिखित में से सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह नहीं है। बिखरे मोती, मनमोहिनी, उन्मादीय सीधे साधे चित्र। तो ये मनमोहिनी है ना, ये इनका कहानी संग्रह नहीं है। ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी मिला तेज से तेज किस लेखिका के द्वारा लिखी गई है? तो ध्यान रखना, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो पुत्री है सुधा चौहान, उसके द्वारा एक जीवनी लिखी गई है। और ये जो सुधा चौहान है वो प्रेमचंद जी के पुत्र अमृत रॉय की धर्मपत्नी थी। ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, वैसे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से सुभद्रा जी चौहान का काव्य संग्रह है। इनमें से काव्य संग्रह धारा, चित्राधार, किनारा, मधुर। तो सभी को पता होगा चित्रधारे इनका प्रसिद्ध कविता संग्रह है। आगे देखिएगा, राही कहानी में अनीता का परिचय। राही जो कहानी इसमें अनीता का परिचय, गरीब महिला, समाज सुधारक, घर से उपेक्षित या चरित्रहीन। तो समाज सुधारक आपको पता ही है। राही जो कहानी है वो, उस राही में अनीता स्वयं सुभद्रा जी हैं। ये भी ध्यान में रख लेना। तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। अनीता का ये कथन राही के प्रति। राही किस जाति से? ये राही जो है ना, ये सुभद्रा जी हैं। तो ये कथन पूछा इसमें, तो ये मगरौरी से, मांगहोली से, मांगसिरी से या मांगोली से। तो ये मांगरोरी है ना, इससे मिली थी ये जेल में। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवा इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की शील लग जाती है। उक्त कथन का संबंध किस रचना से है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये कथन है वो दुलाई वाली से है, चंद्रदेव से मेरी बातें हैं, या टोकरी पर मिट्टी या राही। तो ये स्वाभाविक है, राही से ही है। सुभद्रा जी बोलती हैं ये कथन। प्रेमचंद का नाम प्रेमचंद पहली कहानी बड़े घर की बेटी 1910 में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जमाना पत्रिका के संपादक थे दया नारायण निगम। इन्होंने प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम दिया था। पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से ये लेखन कार्य किया करते थे। अगला देखो, ईदगाह जो कहानी है उसका आधार क्या है? मतलब ये सामाजिक समस्या है या पारिवारिक कला है या बाल मनोविज्ञान या स्वतंत्रता संग्राम? आशा करता हूँ अच्छे से पता होगा। बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। हामिद हामिदा की दादी का नाम क्या? हामिद की दादी का नाम क्या था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूज करने वाला है। अमीना, सकीना, रजिया या नशिया? अमीना था उसकी दादी का नाम। निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध ईदगाह कहानी से नहीं है? मोहम्मद, नूरे, मोहसिन, अब्दुल। हो सकता है आपको अच्छी तरीके से याद होगा, अब्दुल नहीं था उसमें। अगला देखिए, कितना अपूर्व दृश्य है जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। उक्त कथन का संबंध किस कहानी से है? राही से, दुनिया का अनमोल रतन से, ईदगाह से या आकाशदीप से? किससे है? आशा करता हूँ पता होगा, ईदगाह से है ये। अगला देखिएगा, तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते, मेरा बहादुर शेर चिमटा। उक्त कथन का संबंध किस कहानीकार से है? तो ईदगाह कहानी से प्रेमचंद जी का है। आगे बात समझ में। अगला देखिएगा, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी की नायिका कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दिल नशीन, दिलगुलान, दिल फरेब या दिलपना है? तो ये दिल फरेब है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी में किसके सच्चे प्रेम का आधार बनाकर भारत देश के वीर सिपाहियों की वीरता और जज्बे को दिखाया गया है? तो इसमें दिलखुश, दिलफिगार, दिल निसारिया, दिल हमीद, किसको दिखाया गया है? दिलफिगार को। इस कहानी को प्रकाशित नहीं होने दिया, अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, कई बार क्या होता है कि यहाँ दुनिया के जैसे संसार शब्द भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। का वह पात्र जो हत्यारा कैदी है, उसे फांसी की सजा दी गई है, वह कौन सा पात्र है? काला चोर, बुजुर्ग आदमी, गरीब चोर या वीर सिपाही?
तो काला चोर है, उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। अगर तू सच्चा प्रेमी है तो आ और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ। यह कथन किसका है? यह कथन कौन कहता है? दिल फिगार, दिल फरेब, दिल सिपाही या दिल बुजुर्ग आदमी? तो ये दिल फरेब है ना, वही कहती है। अगला देखिए, दुनिया का अनमोल रत्न के अनुसार दुनिया का सबसे अनमोल चीज क्या बताई गई है इसमें? देखो, बदनसीब काला चोर का फांसी से उतरना, चंदन की चिता पर युवती का सती होना, मुनीर शामी के को हातिम या फिर मददगार मिल जाना, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत के लिए गिरे, वही सबसे अनमोल रत्न बताया गया है। अगला देखिएगा, 1913 में कहानी आई थी कानों में कंगना। राधिका राधिका रमन सिंह की कहानी थी कानों में कंगना, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये सरस्वती में, चांद में, इंदु में, हिंदी प्रदीप में। तो ये जो कहानी है वो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहानी कानों में कंगना में किरण के पति का नाम क्या है? सुरेंद्र, महेंद्र, नरेंद्र, पुष्पेंद्र? तो नरेंद्र नाम है उसका। क्या नाम है? नरेंद्र। निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध कानों में कंगना से नहीं है? कानों में कंगना से संबंध योगीश्वर का, जूही का, राहुल का या फिर मोहन का? तो ये राहुल है ना, इसका कोई संबंध इसमें नहीं है। समय एक अद्भुत चक्र है, जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। उक्त कथन का संबंध किस कहानी से है? तो ये कानों में कंगना कहानी है, उससे है। अगला देखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी ने समालोचनात्मक जो पत्र का संपादन भार संभाला था वो किस वर्ष में संभाला था? समालोचनात्मक पत्र निकाला था गुल्लेरी जी ने, तो ये जो है वो 1902 ईस्वी में निकाला था। उसने कहा था कहानी 1915 में कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, अटपटे ही सवाल है। निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध उस कहानी से था? पात्रों का नहीं था, पात्रों का संबंध नहीं था। देखो, अपन ने था पढ़ लिया, बस नहीं को बीच में नहीं पढ़ा, ऐसे प्रश्न गलत हो जाता है। तो देखो, इसमें हजारा सिंह है, बोधा सिंह है, वजीरा सिंह और कीरत सिंह है। तो इस कहानी में तो ये सारे पात्र हैं। प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्योंकि कीरत सिंह भी है। हाँ, कहानी में कीरत सिंह है ना, इसका थोड़ा सा वर्णन किया गया है कि मैं मेरे चाचा की कीरत की गोद में बैठ कर के इस आम के पेड़ के नीचे सोऊंगा, वहीं पर मेरी मौत होगी। हाँ, इसका सही उत्तर यही है, कीरत सिंह है ना, वो इस कहानी का पात्र नहीं है। बिल्कुल प्रश्न सही है, कीरत सिंह इसका पात्र नहीं है। निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध उसने कहा था कहानी से है? पलटन साहब, लेफ्टन साहब, पलटन साहब, मल्टन साहब और कप्टन साहब? तो ये लेफ्टन साहब है ना, इनका संबंध है इस कहानी से। तेरी कुड़माई हो गई, वाक्य में कुड़माई का शाब्दिक अर्थ पता है ना, सगाई को बोलते हैं। कुड़माई पंजाबी में सगाई को बोला जाता है। लहना सिंह कौन से नंबर की सिख राइफल का जमादार था? नंबर 77 सिख राइफल का जमादार। पिछले ही दिनों अखबार में पढ़ने को मिला था कि गांवों से लड़ते हुए वो कहराते हुए युद्ध भूमि में शहीद हो गया। लड़के ने घर की राह ली, रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छावड़ी वाले को दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा, एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। उक्त कथन का संबंध किस कहानी से है? तो उसने कहा था कहानी से उसका मूड ऑफ हो गया कि कुड़माई हो गई कि ऐसी तैसी हाथ से आई हुई छोरी चली गई, इसलिए। आगे देखो, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जुबान से कोड़ों से उसकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं। उसने हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कोर्ट वालों की बोली का मरहम लगावें। उक्त कहानी का संबंध, कहानीकार का संबंध है, मतलब है चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी, यानी वो गाली भी देते हैं तो मीठी भाषा में देते हैं। अगला देखिएगा, सन 1912 में इंदु पत्रिका में जयशंकर प्रसाद की कौन सी कहानी प्रकाशित हुई थी? तो जयशंकर प्रसाद की कहानी है वो ग्राम कहानी प्रकाशित हुई थी। पहली कहानी ग्राम है, अंतिम कहानी सालवती है। कुल कहानियां गुणेत्तर लिखी थी जयशंकर प्रसाद ने। निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद की कहानी नहीं है गुंडा, पुरस्कार, बड़ा जादूगर या इंद्रजाल? तो जादूगर है, नहीं कि बड़ा जादूगर। थोड़ा सा ध्यान देना, प्रश्न में गलत हो जाएगा। अपन
देख लेंगे, दूसरे के लगा देंगे। तो बड़ा जादूगर नहीं है, जादूगर तो है। अब आकाशदीप कहानी है, इसमें अपन को मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए बुद्धगुप्त जो है वो इस कहानी का क्या है, नायक है। चंपा जो है वो इस कहानी की क्या है, नायिका है। मणिभद्र जो है वो इस कहानी का क्या है, खलनायक है। और जया जो है वो इस कहानी की क्या है, दासी है। मतलब 2, 1, फिर 4, 3 ऐसे ऑप्शन अपन को कहाँ पर मिलेंगे वो देखना है। तो ये 2 वाले में है ना, 3, 1, 4, 2 ये है। आगे बात समझ में। अगला देखो, बुद्धगुप्त मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं है। उक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कथन है वो चंपा के द्वारा कहा गया है। भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना, उक्त प्रार्थना का संबंध किस कहानी से है, तो ये कहानी है वो आकाशदीप कहानी से लिया गया कथन है। चंपा हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं, उक्त कथन का संबंध किस कहानी से है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये किस कहानीकार से है, तो जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप उससे लिया गया। जैनेन्द्र का बचपन का नाम क्या था, आनंदीलाल नाम था। निम्नलिखित में से जैनेन्द्र का कहानी संग्रह नहीं है, फांसी है, एक रात है, जयसंधी है, सजा नहीं है। कहानी है अपना अपना भाग्य का पात्र, लेखक किस तरह का व्यक्ति है, सक्रिय समाजसेवी, राजनीतिक कार्यकर्ता, मनोचिकित्सक या उदासीन बुद्धिजीवी, तो ये उदासीन बुद्धिजीवी है, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने कहानियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। कल और भी प्रश्नों के करेंगे कहानियों के। तो आशा करता हूँ हर एक प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, PDF प्राप्त करें, वीडियोज़ देखें। धन्यवाद।